प्रेज़ द लॉर्ड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी भले चंगे होंगे। प्रियो, आज प्रभु ने फिर से एक बार यह मौका दिया है कि हम उसकी आराधना करें, उसको धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें और उसके वचनों को सुनें। तो आइए हम भजन संहिता 103 निकालेंगे। भजन 103, स्तोत्र संहिता 103 आपण काढूया यावेळेस। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। यहोवा सब पीसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलो, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तो यहोवा को धन्य कहे। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन 103 में हम लोग पढ़े हैं प्रियो। इस भजन में हम व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर व्यक्तिगत अंगीकार देखते हैं और पहले दो वचन यहोवा की प्रशंसा के विषय में है। वचन 3, 4 और 5 कारण बताता है कि क्यों हमें यहोवा को धन्यवाद देना है, क्यों यहोवा को धन्य कहना है। जैसे भजनकार यहाँ कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। किस बात में हमें परमेश्वर को धन्य कहना है? वचन 3 में हम लोग देखते हैं, अधर्म को क्षमा करता है, सब रोगों को वो चंगा करता है और प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और सिर पर, हमारे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में की है। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, जो महिमा के योग्य है, जो स्तुति के योग्य है। और वचन 11 में हम लोग देखते हैं कि उसकी करुणा उसके डरवैयों पर प्रबल है। उसके डरवैयों कौन लोग हैं? हम लोग आगे देखते हैं, वचन 17 में भी देखते हैं कि यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी होता है। जब हम परमेश्वर से आशीषित रहेंगे प्रियो, तब हमारे नाती पोते भी उसकी वजह से आशीषित रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन 17 में हम लोग देखे, अभी पढ़े हैं कि यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसके धर्म और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होते रहता है, अर्थात उन पर
जो उसका वाचा का पालन करते हैं, उसकी वाचा का पालन करते हैं और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय हो, परमेश्वर ने जो आज्ञा पालन हमें सिखाई है, हम कितने बार परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, बहुत बार हम सिर्फ पढ़ते हैं और बाइबल बंद करके रखते हैं। लेकिन प्रियो, आज यह समय है कि हम परमेश्वर के वचन को जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसका पालन करें। और इतना ही नहीं, जो उपदेश हम सुनते हैं उसको स्मरण करना है और उसके अनुसार हमें चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यदि हम लोग नहीं चलते हैं तो हम उसके डरवे ही नहीं हैं और उसकी करुणा उनके ऊपर नहीं रहेगी। हम आज चाहते हैं कि प्रभु की करुणा हमारे ऊपर सदैव रहे, हम परमेश्वर की निकटता में रहे, परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर रहना चाहिए और सिर पर करुणा और दया का मुकुट उसने हमें बांधना चाहिए। तो वो सबसे पहले प्रियो कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना जरूरी है, उसके आज्ञा का पालन करना जरूरी है, उसके उपदेशों को स्मरण करना बहुत जरूरी है। और 20 और 21 में हम लोग देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर को धन्य कौन कह सकता है? वो कह सकता है जो बड़ा वीर हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और 21 में हम लोग देखते हैं कि सारी सेना उसके टहलुए जो उसकी इच्छा पूरी करते हैं, वही परमेश्वर को धन्य कह सकता है। हालेलुया। प्रियो, आज हमें समझना है, हम सोच सकते हैं कि क्या सही में हम लोग धन्य लोग हैं? क्या सही में हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं? क्या उस लायक हम हैं? परमेश्वर ने प्रियो हमें चुना है, हमें नाम लेके बुलाया है। वो चाहता है कि हम उसके निकटता में रहे, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसके वचनों का पालन करें और उसके उपदेशों को स्मरण करें। तो आइए प्रियो, परमेश्वर ने ये समय हमें दिया है, उसकी आराधना करें, अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। जितने ही मेरे बहन भाई मुझे देख रहे हैं, सब लोग हम अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे जो राजाओं का राजा है, जो प्रभु का प्रभु है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने हमें बनाया है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। प्रियो, आज परमेश्वर ने बहुत सी चीजें, बहुत से गुण हमारे जीवन में दिए हैं। क्या हम उससे हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? प्रभु को हमें धन्यवाद देना है हर परिस्थिति में। कैसी भी परिस्थिति आज हमारे जीवन में क्यों ना हो प्रियो, लेकिन परमेश्वर हमें देखता है, वो हर एक के जीवन को वो जांचता है। प्रियो, परमेश्वर के हाथ में अपने आप को हम लोग सौंप दे, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। जो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है, जो स्तुति के योग्य है, वो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, वो हमेशा हमें देखता है, हमें निहारता है और वो चाहता है कि उसके बच्चे उसके निकटता में आए और उसके चरणों के निकट बैठे। प्रियो, धन्यवाद दें परमेश्वर को, जो महान परमेश्वर है, जो पवित्र पवित्र और पवित्र है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया है ओ कि हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। हो धन्यवाद यीशु। प्रभु, धन्यवाद देते इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु, आज आपने हमें जीवित रखा है कि हम आपकी आराधना करें, आपने हमें जीवित रखा है कि हम आपकी स्तुति करें, आपके नाम को प्रसन्न करें। प्रभु, हमारे जीवन को आप बदल दीजिए। आपकी इच्छा है वैसे हमें आप बनाइए प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार हमें चलाइए प्रभु यीशु। ओ धन्यवाद देते प्रभु, आज की संपूर्ण आराधना हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आज का वचन आप आशीषित कीजिए प्रभु, आज हमसे आप बातचीत कीजिए परमेश्वर पिता। और आज की आराधना में प्रभु आपकी उपस्थिति को हम चाहते प्रिय परमेश्वर। धन्यवाद देते जितने ही मेरे बहन भाई लोग मुझे देख रहे हैं, सभी को आप आशीषित कीजिए प्रभु, उनकी सारी आवश्यकता को पूरा कीजिए प्रभु। मैं जानती हूँ परमेश्वर कि कैसे दिल से वो यहाँ मुझे देख रहे होंगे, वो कुछ सोच रहे होंगे कि मेरे
जीवन में कैसा होगा। ओ प्रभु, ऐसी परिस्थिति में ओ प्रभु आप उनको संभालिए और ऐसे उनके मन को तैयार कीजिए कि वो सारे मन से और सारे शक्ति के साथ आपसे प्रेम करे, आपकी स्तुति करे, आपकी आराधना करे। परमेश्वर हर एक को स्पर्श कीजिए। आगे की आराधना और सारा संपूर्ण समय और वचन हम आपके हाथ में समर्पित करते और ये विनती को यीशु मसीह के नाम से करते, इसने सुन कबूल कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में प्रिय, और एक बार इस रविवार की आराधना में आप सबों का स्वागत है। हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं, उसकी महिमा करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रिय उसके वचन में लिखा है कि वो ऐसे आराधकों को खोजता है जो उसकी आराधना आत्मा से और सच्चाई से करते हैं। प्रिय वचन में लिखा है, योएल उसका 2:28 कहता है कि अंत के दिनों में मैं ऐसा करूंगा कि मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिया स्वप्न देखेंगे। तो परमेश्वर का वचन हर एक व्यक्ति के लिए, जो बच्चे हैं बूढ़े हैं सभी के लिए कहता है कि परमेश्वर कहता है मैं अपना आत्मा तुम पर उंडेलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए प्रिय उसकी आत्मा का और उसके स्पर्श का हम लोग अनुभव करने जाएंगे और उस परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु तेरी आत्मा से हमें भर, क्योंकि तेरा वचन हमसे कहता है राजा यीशु मसीह कि मैं तुम्हें अपनी आत्मा से भरूंगा। थैंक यू जीसस। प्रभु आपने कहा कि जब वो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य को पाओगे। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं राजा यीशु मसीह, तेरी उस सामर्थ्य को हम मांगते हैं राजा यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पुकारे उसके पवित्र आत्मा को। ओ रबा शांदारा बाबा मामा शांदारा मामा। ओ थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसकी स्तुति करें। हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने। सदा मैं स्तुति करूंगा, मुझे बचा लिया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचा लिया जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने। सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी। जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु। जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने। सदा मैं स्तुति करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने। सदा मैं स्तुति करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने। सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रियो भजनकार कहता है कि जब तक मैं बना रहूंगा तेरी स्तुति करता रहूंगा, तेरा गुणानुवाद मैं करता रहूंगा। ओ लॉर्ड वी वर्शिप यू फादर। हालेलुया हालेलुया। स्तुति करेंगे प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया
भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करें उसकी, गाए हालेलुया। क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया, क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया, पापों को मिटाकर पवित्र करके मुक्ति भी दिया है, पापों को मिटाकर पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। ओ हालेलुया, सब लोग मिलकर उसकी स्तुति करें, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, ओ प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। जिसके योग्य तू परमेश्वर, तेरी महिमा हो। तू है महान, परम पवित्र राजा यीशु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु आपकी आराधना करते हैं राजा यीशु मसीह। प्रभु हम देखना चाहते हैं तेरी महिमा को परमेश्वर पिता, वो आपके उस आत्मा के स्पर्श को हम देखना चाहते हैं राजा यीशु मसीह। आज की इस आराधना में प्रभु राजा, वो राजा स्पर्श करे हम सभी को राजा यीशु मसीह। उसकी आराधना करें। हालेलुया
अभिलाषा आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद सामर्थ और सर्व अधिकार प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है। देखो तेरी महिमा, यही है मेरी आशा, रह पाओ तेरे मंदिर में, यही है मेरी अभिलाषा। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद सामर्थ और सर्व अधिकार प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है। Thank you, Jesus, Lord. मैं योग्य नहीं आऊं तेरे पास, मुझको तू कर दे प्रभु साफ। मैं योग्य नहीं आऊं तेरे पास, मुझको तू कर दे प्रभु साफ। तेरे क्रूस के पावन लहू से धुल जाए मेरे सब पाप, धुल जाए मेरे सब पाप। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद सामर्थ और सर्व अधिकार प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है। सब तेरा है, स्वर्ग पृथ्वी का अधिकार भी तेरा है, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां तेरे ही हाथों में है। तू महान महान है।
तेरे साथ, बन जाऊं मैं तेरे साथ। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, सामर्थ और सर्व अधिकार प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है। देखूं तेरी महिमा, यही है मेरी आशा, रह पाऊं तेरे मंदिर में, यही है मेरी अभिलाषा। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, सामर्थ और सर्व अधिकार प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है। हाँ परमेश्वर पिता प्रभु, आप ही ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसमें तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ। आपने कहा अपने वचन में परमेश्वर पिता, वो परमेश्वर प्रभु हम आपकी आराधना करते हो, क्योंकि प्रभु तू ही इकलौता आराधना के योग्य परमेश्वर। हाँ प्रभु धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु, तेरे आत्मा के स्पर्श के लिए धन्यवाद हो। सचमुच प्रभु हम धन्यवाद करते हैं राजा यीशु मसीह, क्योंकि आराधना की योग्य तू ही इकलौता एक परमेश्वर है। धन्यवाद करते प्रभु जी, आज जो आराधना में आपने हमें स्पर्श किया राजा यीशु, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता जो प्रभु आपकी महिमा हमने देखी परमेश्वर पिता, और भी हम देखने वाले हैं राजा यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं राजा परमेश्वर पिता, प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम सारी महिमा और सारा आदर हम आपको देते हैं, और ये आराधना भक्ति प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम में करते हैं पिता। Praise the Lord. चर्च, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को शांति पहुंचे। प्रभु यीशु के नाम में आप सबों को शालोम। आज और एक बार हमें अवसर मिला है कि हम साथ में मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। हमने भजन संहिता को सुना, भजन संहिता 103, और हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे, और हमने परमेश्वर की आराधना भी की, है ना, कि आराधना मैं तेरी करूं। प्रियो, ये बहुत ही विशेष समय है, जबकि अब हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाने वाले हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, संसार भर में जो महामारी फैली हुई है, जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, और बहुत सारी मुश्किलें हैं, तो हम उन विषयों के लिए क्यों ना हम इस समय हम प्रार्थना करें और मध्यस्थता करें। प्रियो, अपने लिए मांगा वो क्या मांगा, लेकिन दूसरों के लिए मांगा तो वो सचमुच मांगा है। यीशु मसीह ने भी अपने लिए नहीं मांगा, उसने हमेशा लोगों के लिए मध्यस्थता की है। जब हमारे प्रभु मध्यस्थता करना सिखाते हैं, तो क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें और फिर एक बार हम प्रार्थना में जाएं। हम प्रार्थना करेंगे पूरे देश के लोगों के लिए, और ये जो महामारी फैलते जा रही है और इसका जो आंकड़ा है वो बढ़ते जा रहा है। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु उपाय कीजिए, प्रभु अपने सामर्थ को प्रकट कीजिए, प्रभु अपने महिमा को प्रकट कीजिए, होने दीजिए प्रभु कि जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है, इस पृथ्वी पर आपकी इच्छा पूरी हो जाए, क्योंकि प्रभु आपकी इच्छा के बिना इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं हो सकता। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी प्यारे परमेश्वर पिताजी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके दया के सिंहासन के निकट आते हैं। अब धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज और एक दिन
आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, हम जीवितों की भूमि पर हम जीवित पाए जाते हैं और ये आपके महान करुणा का फल है, आपके महान कृपा, आपकी महान दया का फल है। पिताजी हम इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं सारे संसार भर में जो ये महामारी फैली हुई है, काफी लोग हैं प्रभु जी जो इस महामारी से संक्रमित होते जा रहे हैं, काफी परिवारजन अपने प्रियजनों को खोते जा रहे हैं, काफी दुख तकलीफ पीड़ाएं मुसीबत प्रभु जी इस संसार भर में उमड़ रही है। हम आपकी मध्यस्थता चाहते हैं प्रभु जी, हम आपका हस्तक्षेप चाहते हैं प्रभु। हम नहीं चाहते कि केवल हमारी इच्छा पूरी हो, हम चाहते पिता आपकी इच्छा पूरी हो जाए प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु कि आप अपने चंगाई के हाथ को आप बढ़ाइए राजा। हम प्रार्थना करते हैं पिता इस समय उस विभाग के लोगों के लिए, मेडिकल डिपार्टमेंट के लोगों के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों के लिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है उन तमाम लोगों के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उनका सुरक्षा कवच बन जाए, आप उनका प्रोटेक्शन बन जाए प्रभु जी, ताकि ये लोग इस संक्रमण से बाधित ना हो जाए। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ उनके परिवारजनों को भी आप संभाल करके रखिए। प्रार्थना करते हैं लॉकडाउन में जो लोग यहाँ वहाँ फंसे हुए हैं प्रभु, आपकी सांत्वना, आपका ढाढ़स उनके साथ में बना रहे राजा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें हिम्मत दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जो कि बीमारी की अवस्था में है, इस समय अपने बिछौने पर है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन से निराशा वाली तमाम आत्माएं यीशु के नाम से निकल जाए। प्रार्थना करता प्रभु आप में उन्हें एक हिम्मत आ जाए और प्रभु आपके चंगाई का हाथ उन्हें छू लीजिए। प्रार्थना करते हैं पिता इस समय विशेष करके अब हम जब आपके वचन में से सीखने जा रहे हैं, आप हमारी आत्मा से बातचीत कीजिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं आप हमें बताइए प्रभु जी कि ऐसे परिस्थिति में हमने कैसे चलना चाहिए, हमारा विश्वास कैसे होना चाहिए, हम कैसे जिए ताकि प्रभु जी ऐसे मुसीबत के परिस्थिति में भी हम आपको प्रसन्न करने वाले ठहरने पाए। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना है और उसका जवाब दिया है। सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं और ये विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। प्रियो आपको याद होगा बीते रविवार को हमने जिस विषय पर बाइबल में से अध्ययन किया था और मेरा पूरा विश्वास है कि इन वचनों से आपको बहुत सहायता मिली होगी। आपने व्यक्तिगत बाइबल अभ्यास भी किया होगा और आज भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने बाइबल, आपका नोटबुक और आप अपना पेन लेकर के बैठे हैं और जो भी रेफरेंसेस, जो भी वचन मैं आपको बताने जा रहा हूं आप उसे नोट करेंगे। जैसे कि आपको याद होगा बीते रविवार को हमने सीखा था वीर विश्वासी के बारे में। परमेश्वर जब हमें देखते हैं हमें निराश, त्यागे हुए, हारे हुए ऐसे नहीं देखते, क्योंकि हमारे परमेश्वर वैसे नहीं है, उनकी नजर हमारे लिए भी वैसे नहीं है। वो हमें जीता हुआ, हमें विजयी के रूप में, वो हमें वीर योद्धा के रूप में देखते हैं। और फिर आपको याद होगा कि हमने 4 बातों को देखा था कि लौट आने में तुम्हारा उद्धार है और शांत रहने में, अर्थात रेस्ट, ये इंग्लिश वर्ड हमने देखा था कि विश्राम के बारे में बताता है। परमेश्वर में विश्राम पाना, उसी में तुम्हारा उद्धार है। और फिर तीसरी बात को भी हमने देखा था कि शांत रहने में तुम्हारी वीरता है, अर्थात देयर इज इन द स्टिलनेस, शांतता में, स्थिरता में, न डगमगाने में तुम्हारी वीरता है। और फिर चौथी बात को हमने देखा था भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 4 बातें निश्चित आपको मददगार ठहरी होगी। मैं आपके बारे में नहीं जानता कि आपका बीता सप्ताह कैसा रहा, लेकिन उम्मीद कर सकता हूं, मैं आई कैन जस्ट होप, मैं केवल एक आशा लगा सकता हूं कि आपका बीता सप्ताह बहुत अच्छा रहा होगा। लेकिन मैं अपने बारे में यदि बताऊं तो बीता सप्ताह मेरे लिए ये बहुत अत्यंत स्पेशल ऐसा रहा। अब आप लोग भी सोचेंगे कि इन दिनों में इनके साथ में क्या स्पेशल रहा होगा, तो मुझे कहने दीजिए, आज मुझे बताने दीजिए। इसी महीने में, इसी बीते सप्ताह में 5 तारीख को मेरा आत्मिक जन्मदिन था, स्पिरिचुअल बर्थडे। 5 मई 1989 शाम को 6 बजे प्रभु के एक दास बिशप डॉक्टर सतीश रायबोड़े अंकल ने, जो भी वर्तमान में अमेरिका में है, नागपुर में ताजनगर में अपने घर में बैठे हुए, जब हम लोग जस्ट यूं ही बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे सवाल किया, मोसेस तुम्हारा उद्धार हुआ है? मराठी में उन्होंने पूछा, मोसेस तुझं तारण झालंय? और उस समय मैं नहीं जानता था, 89 में। और मैंने अंकल से पूछा कि अंकल ये उद्धार क्या है? मैं बाइबल पढ़ता था,
सुनता था लोगों को, लेकिन उसके बारे में कभी गंभीरता से सोचा नहीं था, कभी ध्यान नहीं दिया था। लेकिन परमेश्वर की रोशनी उस दिन मुझ पर ऐसे प्रकट हुई, उसके वचन का प्रकाशन, जब वो परमेश्वर के दास मुझसे बातें कर रहे थे, आधे ही घंटे में मैं अपने घुटनों पर था। मैंने कहा, अंकल, मैं आज इसी समय यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। और अंकल ने मेरे सिर पर हाथ रख करके उस समय मेरे लिए प्रार्थना की। और उसके पश्चात फिर प्रभु के और एक अभिषिक्त दास मेरे जीवन में थे और आए, और रेवरेंड डॉक्टर संजय कोटचड़े, ये परमेश्वर के इस आत्मिक अनुभव में मुझे आगे लेकर के चलते चले गए। और जिन्होंने मुझे जन्म दिया था, रेवरेंड जी.आर. खाड़े, उन्होंने एक पारिवारिक संस्कार जो है कि रोज सुबह उठना बेटा, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, ये बात उन्होंने सिखाई, ये आदत उन्होंने लगाई। तो प्रियो, मैं कभी नहीं भूल सकता कि जिन्होंने मुझे जन्म दिया, शारीरिक जन्म दिया, उन्होंने प्रभु से पहचान भी कराई, प्रभु के बारे में भी बताया, जिन्होंने मुझे आत्मिक नए जन्म के विषय में मार्गदर्शन किया और मेरे लिए प्रार्थना की, अगुवाई की, मैं उनको भी नहीं भूल सकता। और जिन्होंने मुझे आत्मिक मार्गदर्शन किया और आज भी कर रहे हैं, मैं प्रभु के इन महान दासों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मेरा उद्धार हुआ। बाइबल में ऐसा लिखा है, यूहन्ना 3 अध्याय और वचन 3 में, जब यीशु मसीह और निकोदेमुस जब आपस में बातें कर रहे थे, यीशु मसीह ने उससे कहा, उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। नए सिरे से जन्म होना यह बहुत ही आवश्यक है परमेश्वर के राज्य को देखने के लिए। फिर वचन 5 में यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य आत्मा, जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने कहा है, जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। फिर वचन 6 में ऐसा लिखा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। सुन रहे हैं आप? यूहन्ना 3 अध्याय वचन 6, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। हमने शारीरिक जन्म का अनुभव पाया है, लेकिन हमने क्या आत्मिक जन्म का अनुभव पाया है? जो कभी ना भूले, बाइबल में ऐसा लिखा है, हमारा परमेश्वर आत्मा है, शरीर नहीं है। और वो चाहते हैं कि हम भी आत्मा बन करके रहें, हम भी आत्मिक बन करके रहें। कोरोना से शरीर संक्रमित हो सकता है ना? इन दिनों में वही हो रहा है। कभी सोचा है आपने, क्या आत्मा भी संक्रमित हो सकता है? अधिकांश लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा हाँ, आत्मा भी संक्रमित हो सकता है। लेकिन माफ करना दोस्तों, कोरोना से नहीं, पाप से संक्रमित होता है। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप ग्रीक लैंग्वेज में, ग्रीक भाषा में हेमार्टिया यह शब्द है, जिसका अर्थ है निशाने से चूक जाना, परमेश्वर की महिमा करने से चूक जाना। मेरे प्रियो, यूहन्ना 3 अध्याय और वचन 17 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। प्रेज द लॉर्ड। जगत पर दंड की आज्ञा आए, इसके लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को नहीं भेजा, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर की स्तुति हो। जिन्होंने यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत जीवन में उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है, उन्होंने उद्धार पाया है। पाप से छूटने के लिए उद्धार के अनुभव का होना बहुत जरूरी है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। कृपा करून फार लक्ष देऊ नये का। पाप से छूटने के लिए उद्धार के अनुभव का होना बहुत जरूरी है, और उद्धार प्राप्ति के पश्चात अंत तक धीरज धरे रहना यह भी जरूरी है, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है
कि जो कोई अंत तक अपने धीरज को थामे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, परिस्थिति चाहे जो भी हो, यदि हम परमेश्वर के राज्य से वास्ता रखते हैं तब हम विश्वास हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। If at all we belong to the kingdom of God, then believing in Jesus Christ is the utmost important for us. जर आम्ही देवाच्या राज्याचे लोक स्वतःला म्हणवतो तर आमच्यासाठी विश्वास ही फार महत्वपूर्ण बाब होऊन जाते, हे लक्षात घ्या। और विश्वास में बने रहना, उद्धार में बने रहना, यह आसान बात नहीं है। प्रतिदिन इसका सामना आपको करना पड़ेगा, प्रतिदिन आपको आपके उद्धार को जीना पड़ेगा। कुछ बातें हैं जो हमें विश्वास में या उद्धार में आगे बढ़ने के लिए रुकावटें उत्पन्न कर सकती है, बाधा उत्पन्न कर सकती है, और यही विषय लेकर के आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। हमारे विषय का नाम है एक विश्वासी की बाधाएं जो उसे जांचती है। विश्वासी की बाधाएं, ऑब्स्टेकल्स दैट टेस्ट द फेथ ऑफ बिलीवर्स। अब मुझे बताने दीजिए, बाधाएं, रुकावटें जो होती है ना, वो दो प्रकार की होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक आंतरिक रुकावटें होती है, अपने जीवन की कुछ बातें होती है, अपने जीवन की कुछ गुप्त आदतें होती है, पाप होता है, स्वभाव होता है, ये इंटरनल है, ये भीतरी है, ये आंतरिक है। लेकिन एक्सटर्नल, बाहरी जो मुसीबतें आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, उसके बारे में मैं आज आपके साथ में कुछ 4 मुद्दों को, मैं 4 पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। चलिए पहली बात तो हम लोग सुनते हैं, जो शास्त्र भाग हमारे लिए यहाँ पर हमने चुना है, मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय और वचन 21 से 28। मत्ती 15, 21 से 28। आइए सुनते हैं परमेश्वर के वचन। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों के मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के पास आने वाला हर कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, कोई निराशा से नहीं जाएगा। क्यों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि यीशु मसीह सूर और सैदा के प्रदेशों में से होकर के जा रहे हैं, और एक कनानी स्त्री, यहूदी नहीं थी, मार्क करना, एक कनानी स्त्री यीशु के पीछे चिल्लाते हुए आती है। यू नो, शी वाज शाउटिंग, वो चिल्ला रही थी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, है ना, अपनी बेटी के लिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक माँ अपनी बेटी के लिए कितनी परेशान है, क्योंकि उसकी बेटी को दुष्टात्मा ने पकड़ लिया है, दुष्टात्मा ग्रसित है। सवाल ये पैदा होता है कि बेटी के पिता कहाँ गए थे, उसका वर्णन नहीं किया गया है। और अक्सर यही चित्र हम लोग कलीसियाओं में भी देखते हैं कि बहनें ज्यादा होती है, महिलाएं ज्यादा होती है, यीशु के पीछे चिल्लाने वाली, यीशु के पास आने वाली, यीशु के अपने परिवार और यीशु के बीच में मध्यस्थता करने वाली महिलाएं ही ज्यादा होती है। ये बहन चिल्ला रही है, ये महिला चिल्ला रही है, और ऐसे में
घर करना, उसका यीशु के पास में आना इतना आसान नहीं था। शायद उसने अपने बेटी को उस मुसीबत में से छुटकारा पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। शायद उसने अपने प्रदेश के लोगों के पास में कहीं गई होगी कि कहीं कुछ उपाय मिले। शायद उसने अपने रिश्तेदारों से कुछ सलाह मशवरा किया होगा। शायद उसने अपने सहेलियों से कुछ मार्गदर्शन लिया होगा। उसका जितना बस चले शायद उसने खोजा होगा कि कोई तो होगा जो मेरी बेटी को ठीक कर देगा। क्या आप इमेजिन कर सकते, आप कल्पना कर सकते हैं कि उसने अपने प्रदेश को लांघा, उसने अपने लोगों को लांघा और उसने अपने उस जाति में से वो बाहर निकली। she crossed the limit. तिने आपली जी मर्यादा होती, जी सीमा होती, तिचे जे लोक, तिचे प्रांत, तिच्या जातीचे लोक, त्यांच्या चालीरीती, कदाचित त्यांच्या शायद उनके क्षेत्र में, उनके एरिया में उस बहन की, उस लड़की के छुटकारा पाने के लिए कोई भी नहीं मिला होगा। और ऐसे में सारी वो रुकावटों को, सारी बाधाओं को लांघते हुए, पार करते हुए जब वो यीशु के करीब पहुंचने पर ही है और वो चिल्ला रही है कि हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को चंगा कर, वो जस्ट जा रही है और पहुंचते पहुंचते और एक रुकावट, और ये रुकावट बाहरी लोगों से नहीं थी, ये रुकावट यीशु के चेलों से थी। और यीशु के चेले क्या कह रहे हैं? मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय वहीं पर और वचन 23 में लिखा है, इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाते हुई आ रही है। इसे विदा कर, तिला पाठवून द्या, सेंड हर अवे, उसे दूर करो, उसे दूसरे शब्दों में उसको भगा दो, इसे विदा कर, तिला जाऊ दे ना प्रभु। कितनी ओरडत है थी। ऐसी ही कुछ परिस्थिति हम लोग पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय और वचन 13 से 16। मरकुस 10 और वचन 13 से 16 में आइए सुनते इस शास्त्र भाग को भी। दोनों बातें सिमिलर हैं। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह देख क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। सुना मरकुस 10 वचन 13। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। पहली रुकावट, लैक ऑफ सिंपैथी, लैक ऑफ सिंपैथी अर्थात दया भाव की घटी। कोई दया नहीं, धुतकारे जाना, दया नहीं, उसकी घटी है, दया भाव की घटी, लैक ऑफ सिंपैथी। दोनों चित्रों में हम लोग देखते हैं कि यीशु के साथ में रहने वाले चेले शायद अपनी नासमझ के कारण, क्योंकि अब तक वो इतने मैच्योर्ड नहीं हुए थे, वो यीशु के साथ साथ चल रहे थे, वो जस्ट ट्रेनिंग पीरियड में थे, अनजाने में ही उस कनानी स्त्री के विषय में यीशु से कहते हैं, इसको जल्दी से विदा कर। या आने वाले लोगों को वो रोक रहे हैं कि नहीं, गुरु को तकलीफ नहीं देना। और यीशु मसीह क्रुद्ध हुए, ऐसा यहां पर लिखा है मरकुस 10 अध्याय में, जब लोग अपने बच्चों को ला रहे थे कि यीशु मसीह उनके सिर पर हाथ रखे और चेलों ने डांटा, लेकिन फिर यीशु मसीह को गुस्सा आया। प्रियो, मनुष्य के कुछ निराशात्मक शब्द, कुछ हरकतें हमें दया भाव की प्राप्ति में निराश कर सकते हैं। मनुष्य के कुछ बोल, कुछ शब्द हमें बहुत ऐसे कमजोर कर सकते हैं। दया भाव नहीं है, मेरी तरफ कोई नहीं ध्यान दे रहा है, मुझ पर कोई दया नहीं हो रही है ना, अकेलापन, त्यागा जाना। वह कनानी स्त्री के बारे में ऐसा लिखा है कि वह स्त्री यीशु के पास पहुंची, उसने सारी रुकावटों को पार किया और वो यीशु के पास पहुंची। और यीशु के पास पहुंचने पर उसे क्या मिला? अप्रिसिएशन, तारीफ मिली। उसकी बातचीत के दौरान यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। यीशु मसीह उस कनानी जाति की स्त्री के
विश्वास की सराहना कर रहे हैं कि तेरा विश्वास बड़ा है। और फिर आगे ऐसा लिखा है, उसकी बेटी की चंगाई भी उसको मिल गई। मुसीबत में यीशु ही हमारी मंजिल हो। विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। मुश्किलें आएगी, आने दो। सागर में तूफान उठने दो। हमें रुकना नहीं, हमें झुकना नहीं, हमें कार्य प्रभु का करना है। प्रेज द लॉर्ड। अर्थात उसकी महिमा करते रहना है, उसकी प्रशंसा करते रहना है, उसको सराहते रहना है, उसके नाम की गवाही लोगों को देना है, उसके नाम से लोगों के लिए दुआ प्रार्थना करना है। लैक ऑफ सिंपैथी, दया भाव की घटी, ये पहले रुकावट। दूसरी रुकावट हम लोग पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय और वचन 17 से 20। लूका 5 और वचन 17 से 20। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदियों के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए, और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उनसे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है। वचन 24। परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, यहाँ पर हम लोग दूसरी रुकावट को देखते हैं और इसको मैंने शीर्षक दिया है निराशाजनक परिस्थितियां, डिस्करेजिंग सर्कमस्टांसेस, निराश करणाऱ्या घटना। इन दिनों में हम प्रतिदिन जब सुबह उठ रहे हैं, अखबार में यदि पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में यदि पढ़ते हैं या न्यूज में यदि देखते हैं, तो संक्रमित होने वाले लोगों का इतना आंकड़ा हो गया, ठीक होने वाले लोगों का इतना आंकड़ा हो गया, मरने वालों की इतनी संख्या हो गई, और बहुत सारी यहाँ पर इतना विस्फोट हो गया, यहाँ पर यह ऐसा हो रहा है, और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हमारे इर्द गिर्द होती जा रही है। यहाँ पर एक परिस्थिति के बारे में हम लोग देखते हैं कि एक मनुष्य अपने नॉर्मल जीवन जीने से, ध्यान से सुनना, एक मनुष्य अपने सामान्य जीवन जीने से लॉकडाउन हो गया, कुछ भी नहीं कर सकता था, अपने खाट पर पड़े रहता था। उसे रोग हो गया, उसे लकवा हो गया, खुद के काम वो खुद नहीं कर सकता था, वो असहाय हो गया। उसने या घर के लोगों ने भी कुछ ना कुछ तो किया ही होगा कि वो ठीक हो जाए, परंतु सब कुछ व्यर्थ ठहरा। और फिर वचन 17 में ऐसा लिखा है, एक दिन, उसको अंडरलाइन करना, वचन 17 में ऐसा लिखा है, एक दिन ऐसा हुआ। वो भी नहीं जानता होगा, शायद उसने केवल अपने परिस्थिति को देखा होगा कि अरे रे मेरे साथ में ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूं। घर के लोग भी सोच रहे होंगे कि अरे रे हमारे घर के व्यक्ति के साथ में ऐसा हो गया, अब हम क्या करें। मित्र लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या करें, कहां लेकर जाए, कौन से डॉक्टर के पास लेके जाए, कौन से वैद्य के पास में लेकर के जाए, और तमाम अपने परिश्रमों को वो शायद करते रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर लूका 5 वचन 17 में ऐसा लिखा है, एक दिन ऐसा हुआ, हालेलुया, एक दिन ऐसा हुआ कि यीशु मसीह उनके गांव में था और चंगा करने की सामर्थ उस पर थी। वो लोगों को उपदेश दे रहा था, और ऐसा लिखा है, उस समय कई लोग, हालेलुया, कई लोग, अर्थात उसके वेल विशर्स, उसके हित चिंतक, उसके शुभ चिंतक ही रहे होंगे, उस मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लेकर के आए, भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। उनके सामने एक मकसद था, उनके सामने एक मंजिल थी, उनके भीतर, उनके मन में एक विचार था,
कि जैसे भी हो, यदि हम अपने इस मित्र को यीशु के सामने यदि रख देते हैं तो यीशु उसको जरूर चंगा कर देगा और हम अपने मित्र को भला चंगा पाएंगे। लेकिन करते क्या करते, जब लेकर के जाने का वो विचार कर रहे थे, इतनी सारी भीड़ थी, इतने सारे लोग थे कि वो अपने मित्र को वहां तक पहुंचा भी नहीं पा सकते थे, क्योंकि खाट पर लेकर के आए थे। अंत में किसी के मन में ये आइडिया आई, दिमाग में आइडिया आई कि चलो छत पर चढ़ करके देखते हैं। और शायद उन्होंने फिर छत की पहले खपरेल को उठा करके देखा होगा कि एग्जैक्टली यीशु मसीह कहां पर है, और शायद फिर उन्होंने अंदाजा लगाया होगा कि ओके यीशु मसीह यहां पर है। और कितना वो परिश्रम उस खाट के साथ में अपने मित्र को वो चढ़ा रहे हैं, कितनी भयानक वो परिस्थिति होगी उसको लेकर के, अरे गिर ना जाए, अरे संभालो कोई, अरे अच्छे से रखना। और फिर उसको खपरेलों को हटाते हटाते खाट समेत बीच में यीशु के सामने अपने मित्र को वहां पर उन्होंने उतार दिया। और वचन 20, उसे भी अंडरलाइन करना, रेखांकित करना, यह महत्वपूर्ण है। वचन 20 में उसने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने उनका अर्थात उसके मित्रों का, जो लोगों ने उसको लाया था, उनका विश्वास देखकर फिर उससे कहा तेरे पाप क्षमा हुए। फिर उसको चंगा करने की प्रोसेस वहां पर शुरू हुई। वर्तमान परिस्थिति में अपने विश्वास को बिना किसी रुकावट के यदि आगे बढ़ते देखना है, वर्तमान परिस्थिति में जहां पर सब तरफ निराशा है, निराशा है, निराशा है, वर्तमान परिस्थिति में यदि आप अपने विश्वास को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका विश्वास बढ़े, तो अपने से ज्यादा किसी जरूरतमंद मनुष्य की सहायता करो। अपने से ज्यादा जरूरतमंद किसी व्यक्ति की सहायता करो। यदि आप चाहते हैं कि आपका विश्वास बढ़े, प्रियो, अपनी घटी को ना देखो, परमेश्वर को देखो, और यदि आप में ताकत है, किसी जरूरतमंद की जरूर सहायता करो। मेरे पास क्या नहीं है यह सोचने के बजाय मैं कैसे किसी की सहायता कर सकता हूं, उसे यीशु के सामने उतार सकता हूं, इस पर गौर करें। कहते हैं बांटने से बढ़ता है। अपने विश्वास को बांटो, वह और बढ़ेगा। निराश करने वाली बहुत सी बातें हो सकती है, परंतु यदि यीशु आपकी मंजिल है, आपकी पहुंच है, तब सारी रुकावटें और बाधाएं भी छोटी नजर आने लगेगी और आप एक एक करके सारी रुकावटों को दूर करते हुए यीशु तक पहुंच पाओगे। इस शास्त्र भाग में एक बहुत ही दिलचस्प एक बात है। देखिए, वो मित्र अपने लकवे से रोगी को, लकवे से ग्रसित अपने मित्र को ला तो रहे हैं, सामने में भीड़ है, लोग तो हट नहीं सकते, क्या करें? उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। खपरेल तो हट सकते हैं, हालेलुया, लोग हट नहीं सकते, लोगों को रहने दो। लेकिन हम कहीं ना कहीं से मन में यदि ठान लिया है कि मुझे मेरे असहाय मित्र की सहायता करना है, उसको मैं यीशु के पास ला करके ही रहूंगा, आपको रास्ता कहीं ना कहीं से जरूर मिल जाएगा। वचन 20 में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु ने उन लोगों का विश्वास देखा और उस मनुष्य से कहा तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। अब यहां पर कुछ लोग थे जिन्हें यह बात यीशु मसीह की बहुत अटपटी सी लगी कि ये पाप क्षमा कर सकता है। हाँ, वचन 24 को हमने सुना है। वचन 24 में मनुष्य के पुत्र को अर्थात यीशु को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। हालेलुया। यीशु को ही पाप क्षमा करने का अधिकार है। इतिहास में मेरे प्रियो बड़े बड़े लोग होकर के गए, लेकिन किसी में इतना ढाढ़स नहीं था कि वो कहने पाए कि मैं तुम्हारे पाप क्षमा करता हूं। हाँ, कोई नहीं कह सकता था कि मैं तुम्हारे पाप क्षमा करता हूं, केवल यीशु मसीह कह सकता था, और इसलिए उसने कहा तुम्हारे पाप क्षमा हुए। 5 मई 1989 को मेरे पापों की क्षमा मुझे मिली, उद्धार मेरे जीवन में आया, यीशु मसीह मेरे जीवन में आए। मेरे प्रियो, पाप क्षमा करने का अधिकार यीशु मसीह के पास में है। यहां पर गौर करने वाली बात और एक है कि पाप के कारण वह
व्यक्ति जो था वो लकवा से ग्रसित था। यदि हमारे जीवन में कोई पाप होता है तो वो परिस्थिति बिगड़ जाती है, लेकिन यीशु मसीह के पास आने पर पापों की क्षमा भी है और परिस्थिति जो बिगड़ जाती है वो बेहतर बन जाने की भी संभावना है, चांसेस है, शाश्वत गारंटी है। यह हमारे लिए आवश्यक है कि हम भी पाप से बचे रहे और औरों को भी इसके बारे में सचेत करें। निराशाजनक परिस्थिति में अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए आइए किसी को यीशु के सामने लाने का प्रयत्न करें, उसकी मदद करने के द्वारा। एक तरफ जहां मदद करने वाले लोग थे और एक शास्त्र भाग में आपको बताऊंगा, दूसरी तरफ निराश करने वाले लोग भी थे। विश्वास में बढ़ने से रुकावट आने वाली जो रुकावट नंबर जो है वो नंबर 3, अनबिलीविंग फ्रेंड्स। पहला मैंने आपको बताया, आप नोट कर रहे होंगे, पहले मैंने आपको बताया दया भाव की घटी, लैक ऑफ सिंपैथी, रुकावट नंबर 1। फिर रुकावट ऑब्स्टिकल नंबर 2, डिस्करेजिंग सर्कमस्टांसेस, निराशाजनक परिस्थितियां। और फिर तीसरी बात हम लोग देखने जा रहे हैं, अनबिलीविंग फ्रेंड्स, अविश्वासी मित्र। आइए शास्त्र भाग को हम लोग सुनते हैं। मरकुस 5 अध्याय वचन 21 से 24 और फिर वचन 35। मरकुस 5 21 से 24 और फिर वचन 35। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। हाँ, वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। वचन 35, वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। हाँ, याईर नाम का आराधनालय का एक सरदार, अब उसके साथ में भी एक ऐसी परिस्थिति थी कि उसकी बेटी मरने पर थी। जब परिस्थिति उसके जीवन में आ गई, वो कहां था? उसने ढूंढ निकाला उपाय, वो यीशु के पास था, यीशु के चरणों पर था। क्यों? बाइबल बताती है कि वो उसे यीशु को देखकर उसके पांव पर गिरा, उससे विनती की। वो यीशु के पास बैठा है, उसके घर के लोग उस बीमार अवस्था की उस लड़की के साथ में बैठे, वो परिस्थिति के साथ बैठे हैं और ये परमेश्वर के साथ बैठा है। दोनों में फर्क है। घर के लोग परिस्थिति के साथ बैठे हैं और घर का मुखिया परमेश्वर के साथ बैठा है। जैसे आपका विश्वास होगा, ध्यान से सुनना, जैसे आपका विश्वास होगा वैसे यदि एक समान विश्वास आपके मित्र या घर के लोगों का विश्वास नहीं होगा, तब यह बहुत बड़ी रुकावट जो आपको विश्वास में बढ़ने से रोकती है साबित हो सकती है। If there is no इक्वालिटी इन फेथ, जब विश्वासामध्ये एक समानता नहीं है, घर के लोग कुछ और विश्वास करते हैं लेकिन आप कुछ और विश्वास करते हैं, ऐसे में आप यीशु मसीह के साथ में हैं और फिर घर के लोग उस खबर को लेकर के आ रहे हैं और फिर हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि उसके घर के लोग आकर के कहने लगे कि अब गुरु को तकलीफ मत दे, तेरी बेटी मर गई है। मृत्यु का समाचार, लूका 8 अध्याय और वचन 50, लूका 8 और वचन 50। यीशु मसीह ने कहा मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मत डर, केवल विश्वास रख तो वो बच जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। मत डर, केवल विश्वास रख। यीशु के पास जीवन के शब्द है, परंतु अविश्वासी लोगों के पास मृत्यु के शब्द है। मृत्यु की बातें देने वाले अविश्वासी मित्र, जो आपके जैसा विश्वास, जो आपकी जैसी मान्यता, जो आपके जैसा फेथ नहीं रखते हैं, और ऐसे में
वो उनके पास में है, वो प्रस्तुत करेंगे, लेकिन आपके पास में जो है वो आपको प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। प्रियो, यही वो परिस्थिति है कि हम, यदि हमारे पास में यीशु है, हम अपने घर के लोगों को यीशु दिखा सकते हैं, हम अपने घर के लोगों को यीशु के बारे में बता सकते हैं, हम अपने मित्र लोगों को, हम अपने पड़ोसियों को, हम ऐसे लोगों को, रुकावट आएगी। संसार के लोग हमें केवल मृत्यु का आंकड़ा बताएंगे, इतने लोग संक्रमित हो रहे हैं, यहां पर तेजी से फैल रहा है, यहां पर इतने लोग मर रहे हैं, और केवल डराने वाली बातें, केवल मौत वाली बातें, केवल निराश करने वाली बातें। यीशु मसीह कहता है मत डर, केवल विश्वास रख। लूका 8:50, मत डर, केवल विश्वास रख। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के पास जीवन की बातें हैं, यीशु के पास है। चौथी और अंतिम रुकावट के बारे में मैं यहां पर बता करके समाप्त करना चाहूंगा। चौथी बात हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय और वचन 24 में। यूहन्ना 9 और वचन 24। तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। हाँ, दूसरी बार बुलाया वहां के लोगों ने, फरीसियों ने, जो अपने आप को बड़े विद्वान, बहुत धार्मिक समझते थे, लेकिन आत्मिक नहीं थे। एक जन्म का अंधा सयाना होने पर वो भीख भी मांगने लगा और जी रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो और यीशु मसीह का आमना सामना हुआ। यीशु मसीह ने उसको छूकर चंगा किया, और फिर सारे लोग देख करके अचंभित हो गए, कह रहे थे, अरे ये वही है क्या जो भीख मांग रहा था? सो वंडर, इतनी नवल, कितना आश्चर्यजनक है, ये देख रहा है। फरीसियों के बीच में हलचल होने लगी। फरीसियों ने उसके चंगे होने को वो कबूल कर ही नहीं रहे थे। दूसरी बार, पहली बार भी बुलाया, तुझे किसने चंगा किया? वो कह रहा था, आई डोंट नो, मैं चंगा हो गया, बस इतना जानता हूं। इतना ही नहीं मेरे प्रियो, देखो वो लोग परमेश्वर की सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं थे कि ये जन्म का अंधा चंगा हो गया है। और इसीलिए फिर वचन 24 में वो फिर से उसको कहते हैं, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वो मनुष्य पापी है। अर्थात यीशु मसीह को उन्होंने केवल एक मनुष्य और एक पापी के रूप में देखा, अनेकों में एक, लेकिन वो वैसा नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह अनेकों में एक नहीं है, वो केवल एक है। हालेलुया। कुछ लोग आपकी गवाही पर, आपके जीवन में यीशु मसीह का जो कार्य हुआ है या हो रहा है, उस पर सवाल पूछेंगे, ताकि आपको वास्तविकता या सच्चाई से गुमराह करें। मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय और वचन 15 से 17 मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। और यहां पर ऐसा लिखा है, यूहन्ना 9 15 से 17। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गई। उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूं। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह शब्द का दिन नहीं मानता। दूसरों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है? अतः उनमें फूट पड़ गई। उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने तेरी आंखें खुली है, तू उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा, वो भविष्यवक्ता है। एक अंधा चंगा हो गया, लोगों में फूट पड़ गई विचारों को लेकर के। वचन 24 में हम लोग पढ़ते हैं, तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं, नोट करना, हम तो जानते हैं कि वो मनुष्य पापी है। और फिर वचन 18 में क्या लिखा है उससे पहले, परंतु यहूदियों को विश्वास न हुआ कि वह अंधा था और अब देखता है। देखिए प्रियो, जानकारी दो प्रकार की हो सकती है, एक विश्वास सहित और दूसरी विश्वास रहित।
सुन रहे हैं आप? हम तो जानते हैं एक विश्वास सहित या एक विश्वास रहित, दूसरी विश्वास रहित। और विश्वास रहित जानकारी वाले लोग सच्चाई को ठट्टों में उड़ाते हैं, और ये चौथी रुकावट है, ठट्टों में उड़ाने वाले, सच्चाई को स्वीकार ना करने वाले। ये चौथी रुकावट है, स्कॉफर्स, जो जानते हैं लेकिन उनका विश्वास नहीं है, वो मानते नहीं है। विश्वास रहित जानकारी वाले लोग सच्चाई को ठट्टों में उड़ाते हैं, और ऐसे लोग विश्वास में या विश्वास के पीछे चलने वालों के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट हो सकते हैं। बी वेरी केयरफुल, सावधान रहें। प्रियो, हमारे लिए, मैं यहां पर समाप्त करने पर, हमारे लिए उद्धार पाना और अपने उद्धार की रखवाली करना, प्रतिदिन अपने उद्धार को जीना, यह महत्वपूर्ण है। उद्धार पाने के पश्चात कई बार अलग अलग परिस्थितियां आती है, रुकावटें भी आती है, परंतु यदि यीशु हमारी मंजिल है, यदि यीशु हमारा लक्ष्य है, तो चाहे संसार की या अपने भीतर की कोई भी बात हमें लक्ष्य प्राप्ति से नहीं रोक सकती। सारी रुकावटें छोटी हो जाएगी। मनुष्य से दया भाव प्राप्ति की घटी, निराशाजनक परिस्थिति, अविश्वासी मित्र, विश्वास रहित जानकार अर्थात ठट्ठा करने वाले, चाहे ऐसे जो भी रुकावटें क्यों ना आए, यदि हमने परमेश्वर ने जिन्हें हमें चुने जाने को यदि समझा है, यदि हम इस बात को समझते हैं कि मैं परमेश्वर के द्वारा चुना गया हूं, आई बिलोंग टू माई लॉर्ड, मैं अपने परमेश्वर का हूं, परमेश्वर मेरा है, यदि हम इस बात को मानते हैं, इस रिश्ते को यदि हम स्वीकार करते हैं, सारी रुकावटें छोटी हो जाएगी। हम एक के बाद लांघते अपने प्रभु यीशु के पास पहुंच जाएंगे। हम लोग गीत गाते हैं ना, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। शारीरिक भौतिक जीवन की सारी जरूरतों में यीशु सबसे ऊंचा है। बोले नहीं, परमेश्वर आत्मा है और उससे आत्मिक रिश्ता कायम रखिए। शारीरिक जीवन की सुधि यूं ही पूरी होती चले जाएगी। अपने विश्वास को आगे बढ़ाते जाए, सकारात्मक अंगीकार करते रहे। इस समय जब मैं समाप्ति पर हूं, मैं उन लोगों को आह्वान देना चाहता हूं, यदि आपने अपने जीवन में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, उसे आज आप कर लें। अंगीकार करें कि यीशु ही मेरे पापों की क्षमा करने वाला परमेश्वर, यीशु ही मेरा उद्धार करता है। परमेश्वर जगत पर दंड की आज्ञा नहीं देना चाहता, परंतु यह चाहता है कि जगत का उद्धार हो जाए। रुकावटें बहुत सारी आएगी मेरे प्रियो, लेकिन यदि हमने उद्धार को पा लिया है, यह उद्धार वाला जीवन हमें सारी रुकावटों पर हमें विजय हासिल कराएगा। एक के बाद एक लांघते चले जाएं, हमारी मंजिल यीशु की रहे। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आज आपसे बातें की है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिताजी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके समीप बैठे हैं पिता। आपके वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, जो कि हमारे प्राण से, हमारी आत्मा से, हमारे दिमाग से, हमारे दिलों से बातें करने वाला है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि हम लोग कहीं रुक जाए, हम लोग समाप्त हो जाए, हम लोग मिट जाए। प्रभु आप चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़ते चले जाए, उस कनानी स्त्री के जैसा विश्वास हम में आ जाए प्रभु, जिसने तमाम रुकावटों को लांघ करके भी, हम बाइबल में पढ़ते हैं कि वो यीशु के समीप, यीशु के करीब, यीशु के पास पहुंची, और फिर यीशु मसीह आपने उसकी सराहना की, तेरा विश्वास बड़ा है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हम याईर के जैसे बन जाए, जो कि यीशु के चरणों के पास बैठा था, जो जीवन के शब्दों के पास बैठा था, उसने उस पर विश्वास किया, ना कि मृत्यु की खबर पर। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमें अविश्वासी मित्रों से बचे रहने के लिए सहायता कीजिए। हमें ऐसे बनाइए कि हम लोगों की सहायता करने वाले बन जाएं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम पर अनुग्रह कीजिए। हम विश्वास रहित जानकार लोगों से बचे रहे, लेकिन विश्वास सहित जानकार लोगों की संगति में हम लोग बढ़ते चले जाए। प्रभु हम आपसे अनुग्रह चाहते हैं,
इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके वचनों के अनुसार चलने के लिए हमारी सहायता कीजिए। यही छोटी सी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। हम प्रार्थना को कहें। है हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मधुर संगति आप सभी विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा बने रहे, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस। प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा आपने आशीष पाई है। सचमुच प्रियो, परमेश्वर हमें उन बाधाओं के ऊपर जय देने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि हम लोग देखते हैं एक छोटी जो स्प्रिंग होती है ना, उसको जितना दबाओ उतनी ही वो ऊंची छलांग मारती है। वैसे ही जितना भी हम परिस्थिति के द्वारा दबाए जाते हैं उतनी ही ऊंची उड़ान भरने के लिए परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। प्रेज लॉर्ड। इस वचन के द्वारा हमने जो आशीष पाई है, प्रभु को धन्यवाद करें और हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहे कि हम ऐसे ही जो है कम से कम इस माध्यम से हम लोग मिलते रहें। और सचमुच परमेश्वर का अनुग्रह है और वचन में लिखा है कि धर्मियों से कहो कि उनका भला ही होगा। यशायाह की पुस्तक 3 अध्याय वचन 10 में लिखा है। तो इसीलिए इसी वचन के साथ हम लोग विदा लेते हैं कि आप सभी का भला होगा और हम लोग आशीष में ही बने रहेंगे। थैंक यू वेरी मच हम सबों के साथ बने रहने के लिए। गॉड ब्लेस यू।